नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरभि है। आज मैं आपको अपने नेचर के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका मुझे भी अभी तक पता नहीं था। कहते हैं जीवन में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया। कोई ऐसी वैसी दोस्त नहीं, बहनों से भी ज़्यादा प्यार था हम दोनों में। हम तो हमेशा यही सोचते थे कि शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि कोई हम दोनों को शादी के बाद भी अलग नहीं कर सके। मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा प्रिया को मानते थे और उसके घर वाले उससे ज़्यादा मुझे प्यार करते थे। बस यह समझ लो कि उसका घर मेरा और मेरा घर उसका। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, रवि नाम था उसका। घर वालों ने मुझसे पहले प्रिया को तस्वीर दिखाई और उसने देखते ही लड़का पसंद आ कर लिया और मुझे भी बोली कि अच्छा है, तू मिलने जाओ उसको। मैंने बोला कि तू भी चलेगी ना, मैं अकेले नहीं जाने वाली। वो बोली पागल है तू, तू डेट पे जा रही है, मैं क्या करूँगी वहाँ कबाब में हड्डी। लेकिन मैं नहीं मानी। उसे बोला कि थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात कर ले। तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी थोड़ी ना करने देगी। मेरे मनाने पर वो मान गई। हम दोनों उनसे मिलने गए। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि प्रिया मेरे साथ थी। रवि को हम एक रेस्टोरेंट में मिले। रवि हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। प्रिया को तो वो इतना पसंद आया कि वह उसे जीजू भी बोलने लग गई। रवि भी उसके साथ बहुत घुल गया। देखा जाए तो रवि और प्रिया का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था, इसलिए मुझे भी पसंद आ गया। बस अब अचानक और सब कुछ हो रहा था। चट मंगनी और पट ब्याह वाला सीन हो रहा था मेरे साथ। बहुत जल्दी में हमारी शादी हो गई थी। एक अच्छी बात यह थी कि रवि की जॉब हमारे ही शहर में थी। उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया था। बाकी फैमिली अभी अपने पुराने घर में ही रह रही थी। इस कारण शादी के बाद भी मुझे घर वालों और प्रिया से मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। आए दिन वह मुझसे और रवि से मिलने हमारे यहाँ आती रहती थी। शादी के अभी 5 महीने ही हुए थे। पहले मैं प्रिया को घर पर खाने या कभी बाहर जाते समय बुला लिया करती थी, लेकिन फिर रवि खुद ही उसे फ़ोन करके बुलाने लग गए। धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब प्रिया से इनसिक्योर होने लगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझ में यह चेंज आ जाएगा। रवि और प्रिया का स्वभाव बिल्कुल एक सा था। दोनों को बातें करना बहुत पसंद था, पर मैं चुप रहती थी। दोनों हंसते रहते पर मैं चुप। प्रिया मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, हंसमुख, मुँहफट थी। इसी कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि अच्छा है, लेकिन बाद में मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति का बार बार हर बात में प्रिया प्रिया करना मुझे थोड़ा चुभने लगा। उसका भी बात बात में उनका हाथ पकड़ना, हंसते रहना मुझे खाने लगा अंदर ही अंदर। मैंने अपनी तरफ से प्रिया को बुलाना और उससे मिलना कम कर दिया। मैं कोशिश करके बहाने से कि वह घर पे ना आए। एक शाम अचानक ही वो और मेरे पति साथ में घर आए और बाहर डिनर करने को बोलने लगे। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रिया बोली इसका तो ऐसा ही रहता है, बोरिंग लड़की हमेशा घर पे ही रहना चाहती है। इसके लिए कुछ पैक करा लाएंगे, चलो जीजू हम दोनों चलते हैं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी और प्रिया के साथ बाहर डिनर पर चले गए। उस दिन मेरे कलेजे पर तो जैसे सांप लौट गए थे। मेरे साथ यह क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। बस मैं इतना जानती थी कि मुझे यह सब अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रात जब वह घर आए तो मेरा पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ था। वह तो आए ही, उसके साथ प्रिया भी आ गई। दोनों अंदर आए और मेरा खाना टेबल पर रखते हुए प्रिया कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसके यह बोलते ही मेरे मुंह से इतने दिनों से दबा गुस्सा जैसे फूट गया और मैं कह दी कि नहीं, जा क्यों रही है, हम दोनों के बीच में सो जा। दोनों की हंसी रुक गई। प्रिया को पता चल गया कि मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ। कुछ पल उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। रवि मुझे कहते हैं ये क्या तरीका है बात करने का। मैंने कहा आप ज़्यादा चिंता मत करो, वह मेरी दोस्त है। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप हम दोनों को एक साथ ही मिले थे ना, और अगर आपको वो ज़्यादा पसंद थी तो उसी से शादी करना था, मुझसे क्यों किया? रवि ने कहा आखिर तुम भी उसी सोच वाली निकली। तुम दोनों ने ही कहा था कि तुम्हें शादी के बाद अलग नहीं होना। अरे पक्की दोस्त थे तुम उसे साथ लाई थी। उसने कहा तुमने मुझसे शादी की। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो
और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करनी थी, अचानक कुछ भी बोल देती हो। रवि यह बोलकर कमरे में चले गए। उस समय मैंने जो किया मुझे वही सही लगा, पर जो मैं महसूस कर रही थी वो मैंने बोल दिया। अगले दिन सुबह रवि ने मुझसे बात नहीं की और प्रिया का भी फ़ोन नहीं आया और ना ही वो घर आई। 1-2 दिन उनका मूड ख़राब रहा, लेकिन फिर वो ठीक हो गए। शायद प्रिया ने ही उन्हें ऐसा करने को बोला हो। लेकिन अब घर में उनके मुँह से कभी प्रिया का नाम नहीं आया। करीब 2 महीने निकल गए और प्रिया को आए यह बात किए 2 महीना हो चुका था। यह मेरे साथ नॉर्मल थे। उस बात की चर्चा उस दिन के बाद दोबारा कभी नहीं हुई। फिर अचानक जब वो ऑफ़िस गए थे तब प्रिया फ्लैट पर आती है। उसे 2 महीने बाद मिलने पर भी मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वह आकर सीधा अंदर आकर बैठ गई। मैं अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। वह बोली, मैं शादी से पहले वाली सुरभि को अच्छे से जानती हूँ और वो अपनी बात तकलीफ़ मन में ही छुपा कर रखती है। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्ती अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी जगह होती है। मुझे इस तरह तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। यह सारी बातें मैं शायद तेरे पति के लिए भी महसूस करूं, मेरे पति के लिए भी महसूस करूं। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी थी। मैंने तेरी चीज़ को अपना समझा, अपना हक समझा, तेरी फैमिली को अपना माना, पर शायद तेरी इस लाइफ से मुझे दूर रहना था। खैर, अब तो दूर हो ही जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने रवि को पहले मुझसे मिलवाया था, वैसे ही मैंने रवि को उनसे मिलवाया। तुझसे तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे बताया नहीं, पर मुझे लगा कि तुझे शादी में ना बुलाया तो एक और बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना होगा। उसकी बात ख़त्म होते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ जो मैं फ़ील कर रही थी, पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गया। गले लगाए बिना उसे मैं रह नहीं पाई। उसको रोते हुए मैंने सॉरी कहा। वो बोली, सॉरी मत बोल, मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊँगी कि कोई मेरे साथ अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। आखिर उसकी शादी का दिन आ ही गया। जितना वो मेरी शादी में नाची थी, उससे ज़्यादा मैंने उसकी शादी में धमाल मचाया। अब भी हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे पति भी, लेकिन अभी भी वो मुझे बार बार ताना मारती है मजाक में। कहती है, नहीं, मैं दोनों के बीच में नहीं सोऊंगी, तू चिंता मत कर। पर मैंने एक बात तो सीखी है, अगर दोस्त से कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे बात करो, और अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो ज़रूर समझेगा। तो ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।